आप सब लोग जहां भी बैठे हुए हैं, आप सब लोग आराम से रिलैक्स होकर के थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे विचार आने लग जाए। उन विचारों को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। वह आएंगे, आप उन विचारों से बातचीत मत करिए। विचारों को विचारों को कोई महत्व ही मत दीजिए, उनको कोई ट्रीटमेंट मत दीजिए अपनी तरफ से। वो बेचारे आएंगे चले जाएंगे, देखेंगे अरे विचार देखेंगे अरे हमको तो किसी ने यहाँ अटेंड नहीं किया, तो फिर चले जाएंगे, जहां से आए वहीं चले जाएंगे। अब आपने आंख बंद किया हुआ, विचार आ रहे जा रहे हैं, उसकी कोई परवाह हमें है नहीं। जैसे आ रहे हैं वैसे जा भी रहे हैं। विचारों की जो एज है ना, मनोवैज्ञानिक ने बताया है, विचारों की उम्र केवल 3 सेकंड होती है। अगर आपने उनको अटेंड नहीं किया ना, तो 3 सेकंड बाद वो मिट जाते हैं, जैसे पानी की लहर। थॉट की एज 3 सेकंड्स होती है, और अगर अटेंड कर लिए उसको तो फिर तो वो पूरा जीवंत हो जाते हैं। फिर तो वो बहुत देर तक बने रह सकते। तो हमने अटेंड नहीं करना विचार। बस एक काम करना है, वर्तमान में आ जाइए। जो आपका पास्ट था वो सब बीत गया। अब वो सपने की तरह खत्म हो गया। उसका अब कुछ उसका कुछ भी वापस आ ही नहीं सकता। अब वो सत्य नहीं रहा, वो गुजरा हुआ स्वप्न हो गया, है ना? तो बिल्कुल पास्ट जो भी था, जैसा भी था, पास्ट की जो कहानी थी एकदम छोड़ देना है। और जो फ्यूचर है उसको भी बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि फ्यूचर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आप देखना, हमेशा वर्तमान ही होता है। जो फ्यूचर जिसको हमारा माइंड जिसको फ्यूचर कहता है ना, वो जब जब सामने आता है तो वो फ्यूचर के रूप में थोड़ी आता है जब सामने तो वो वर्तमान बन के ही आता है ना? सत्य क्या है? न पास्ट सत्य है, न फ्यूचर सत्य है, केवल वर्तमान ही सत्य होता है। इसलिए वर्तमान में बिल्कुल स्थित हो जाइए। और कहने का मतलब था कि जो आपका जो पास्ट और फ्यूचर में जानते कौन जाता है? व्यक्ति ही जाता है, जीव। वो जीव की जो एक कहानी चल रही होती है ना, वो कहानी का एक कुछ पार्ट पास्ट है और कुछ फ्यूचर। वो कहानी को छोड़ दी, कहानी ही है। पिछली अनगिनत कहानियां
सपने की तरह पता नहीं आई चली गई। ये भी एक कहानी कुछ सालों की चल रही है, खत्म हो जाएगी। तो कहानी छोड़ने का मतलब है कहानी वाले को ही छोड़ दीजिए, कहानी खुद तो है नहीं। अब आपने छोड़ दिया, कहानी वाले को ही छोड़ दिया, यानी कि जीव भाव को छोड़ दिया। जो आपका व्यक्ति रूप है उसको आपने छोड़ दिया हुआ है, और अब आप यहां वर्तमान में स्थित हैं। अब अपने आप से पूछिएगा कि जब वो जीव छूट गया है, हट गया है यहां से, तब भी यहां कोई आवाज सुनने वाला बचा है क्या? ये वर्तमान में कौन बचा हुआ है? पहले अपने आप को जवाब दीजिएगा कि जीव तो हट गया, आपका जो व्यक्ति रूप है वो तो हट गया, फिर ये कौन बचा है जो आवाज सुन रहा है? कोई बचा है कि नहीं, ये पहले कंफर्म कर लीजिए। आवाज सुनने के लिए कोई बचा है कि नहीं? अगर आवाज सुनाई दे रही है आपको, इसका मतलब आप यहां हैं। और जब आप यहां हैं, इसका मतलब जो जिस रूप में अभी इस समय आप वर्तमान में यहां पर हैं, ये तो आपका व्यक्ति रूप तो है ही नहीं, वो तो छूट गया पीछे। ये कौन सा रूप है आपका? ज्यादा माइंड यूज नहीं करना है। माइंड बोलेगा ये विचार शून्य अवस्था है, और ये है शून्य है, ये है, वो छोड़िए। अपने अनुभव से आप अपने अनुभव से पूछिए, आपका अनुभव ही उत्तर है। ये तो व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई है ही नहीं, कोई है। और जो है, अच्छा जो है, क्या वो अपने होने को इंजॉय कर रहा है कि नहीं? जो भी है ये, इसको इसको क्या कह के पुकारें? इसका तो कोई नाम है ही नहीं, लेकिन है। क्या ये अपने होने में इसको कोई शिकायत है क्या? इसको अपने होने में कोई असंतुष्टि हो रही है क्या? ये अपने होने में पूरा आनंद में है। ये खुद ही घर है और खुद ही घर वाला है, अपने में स्थित है ये, और अपने को अनुभव
अनुभव कर रहा है। अच्छा, इसको कुछ बाहर से चाहिए क्या? बाहर के किसी वस्तु की इसको जरूरत है क्या? ये तो अपने निजानंद में स्थिर है। अरे तो भाई, फिर ये है कौन? अब मैं कुछ सवाल रखता हूं, आपने सवालों को सुनना है और अपने अनुभव से ही अपने को उत्तर देना है। आपका अनुभव ही उत्तर है। जो भी इस समय यह मेरी आवाज को वर्तमान में स्थित होकर के सुन रहा है, और अपने को भी अनुभव कर रहा है, क्या इसका कोई नाम है? क्या इसकी कोई उम्र है? क्या ये किसी का माता पिता है? क्या ये किसी का पति पत्नी है? क्या ये अमीर गरीब है? क्या इसको कोई घमंड है? क्या इसको किसी से ईर्ष्या द्वेष है? क्या इसको कोई अपने होने से, अपने होने में क्या इसको कोई कमी का अनुभव है? क्या इसको कोई सांसारिक पदवी चाहिए? अच्छा, क्या इसको कोई भय है? क्या इसको किसी शरीर छूटने का भय है इसको? क्या ये दूसरों को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए इसको कोई आवश्यकता महसूस हो रही है? क्या इसको किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा है? या फिर ये अपने निजानंद में, अपने पूर्ण आनंद में स्थित है? क्या इसको किसी से कंपटीशन करना है? क्या ये किसी का सर्वेंट है?
क्या ये स्वयं अपना मालिक नहीं है? क्या ये स्वयं अपने को चेतन स्वरूप होने का अनुभव नहीं कर रहा है? अच्छा, क्या इसको बनाया गया है? क्या ये किसी के द्वारा निर्मित है? क्या इसका कोई जन्म हुआ है? आपका अनुभव ही आपको इस समय बता रहा होगा कि ये स्वयं आप ही हैं और ये अजन्मा है। दूसरी बात, क्या इसको मिटाया जा सकता है? आपका अनुभव ही आपको बता रहा होगा कि इसको तो मिटाया ही नहीं जा सकता, ये तो शाश्वत है। यह अमृत स्वरूप है। इसका न कभी प्रारंभ है और ना ही इसका कभी अंत है। ये आदि अनंत है। क्या ये आप स्वयं ही नहीं है? अब दो बातें हैं, ये आपका अनुभव है या यही आप स्वयं हैं? भगवान बताते हैं जो आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप स्वयं ही अपना ज्ञाता है। जो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही अपने को जान सकता है। इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को दूसरा कोई जान ही नहीं सकता इसके अलावा। अपने अनुभव से ही पूछिएगा, क्या ये चैतन्य स्वरूप पूरे संसार से विलक्षण नहीं है?
क्या ये शरीर, मन, बुद्धि, जीव भाव सबसे परे नहीं है? जगत विलक्षणम ब्रह्म, जो चैतन्य स्वरूप है, इसी को ब्रह्म कहा गया। उपनिषदों में इसी चैतन्य सत्ता को ब्रह्म कहा गया। जगत विलक्षणम ब्रह्म, ये पूरे जगत से विलक्षण है। पूरे जगत में इसके जैसा दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, इसके बराबरी का दूसरा कोई तत्व है। इसकी पहचान दूसरे किसी को हो ही नहीं सकती। यही जब अपने को पहचान लेता है कि यही मैं, अहम अहम स्फुरण, शुद्ध मैं, प्योर आई एम, यही चैतन्य स्वरूप आपका इस समय वर्तमान में जो अनुभव है, आपको जो इस समय वर्तमान में अनुभव हो रहा है, इस अनुभव को जानने वाला कौन? इस अनुभव का अनुभवी कौन है? ये दोनों स्वयं ही है। यही चैतन्य स्वरूप है, अनुभवी है, अनुभव करने वाला, और यही अनुभव भी है। अनुभव और अनुभवी दोनों जहां एक हो जाते हैं, यही अद्वैत साधना, यही हाईएस्ट मेडिटेशन है। शुद्ध आनंद स्वरूप, निर्मल आनंद स्वरूप। और ये आपका अनुभव है, या आप स्वयं यही हैं?
आप न तो माता पिता है, न तो पति पत्नी है, न तो अधिकारी कर्मचारी है, न तो अमीर गरीब हैं, न तो ज्ञानी अज्ञानी है। न ही साधक भक्त है। आप केवल यही शुद्ध अनुभव स्वरूप है। आप यही शुद्ध चेतन स्वरूप है। यही आपकी असली पहचान है। इस पर कोई कवरिंग है क्या? इस समय कोई पर्दा है क्या? कोई पर्दा ही नहीं है। यही है सेल्फ डिस्कवरी।